नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। आज हम पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जो जातीय और जुल्म हो रहे हैं उनके हम खिलाफ है, विरोध करते हैं और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया अलायंस में हुआ है, जो पहला राउंड हुआ है, इसमें कई जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके खुद के गढ़ में उसे वो सफलता नहीं मिल रही है जो उसको उम्मीद थी। घबराए हुए हैं, यहाँ तक कि नितिन गडकरी जी के नागपुर में भी वो थोड़े संकट में हैं। मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हम सब इस राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की तरक्की के लिए हर प्रकार के योजनाओं के लिए कैसे हम लोग इस क्षेत्र को और तरक्की करवाएं के रास्ते पे ले जाएं, ये हमारा प्रथम कर्तव्य होगा। और मैं रघबीर सिंह जी, हमारे रिटायर्ड एसपी साहब केजरीवाल जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है। और मैं ममता जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आपको संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आज हमारे राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी हमारे सबके बीच में मौजूद है। मैं उनका सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ ही हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद है यहाँ पर, आदरणीय डॉक्टर रमेश शर्मा जी। हमारे लोकसभा के हमारे प्रभारी भी मौजूद है, हमारे छाबड़ा जी। और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है और आदरणीय एसपी साहब भी मौजूद है और बाकी के सभी कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता सभी मौजूद है। मैं सभी मीडिया के हमारे सभी भाइयों को मैं सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ आए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जैसे कहते हैं ना अपराधियों के घरों में, जैसे ईडी, अपन पहली बार सुन रहे हैं कि ईडी सीडी क्या है ये। चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में पुलिस ऐसे जा रही है और चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से उठा के ला रहे हैं, भाई अपराध क्या है पहले ये तो बता देते। अगर अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी अगर है वो साबित कर दे तो फिर देश में कोई ईमानदार भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचारी के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और 100 करोड़ का बोले 100 करोड़, अरे 2-5 हजार करोड़ का अगर आरोप लगाते तो बात एक दिल्ली जैसे मुख्यमंत्री के नाम पे एक फबती भी, लेकिन कोई अपने आप उठा के ले गए और उसके बाद में उनको जेल भेज दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि लोकसभा चुनाव में उनको केजरीवाल जी से खतरा है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और मैं कहना चाहती हूँ तानाशाही लोगों से कि केजरीवाल बनकर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र में उतरने वाला है और राजगढ़ लोकसभा सीट तो हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत हम समर्थन कर रहे हैं। और समर्थन नहीं, ये चुनाव का एक जुनून के तौर पे हम लोग पूरे हर मतदान केंद्र पे उतरने वाले हैं और जीतेंगे। और इंडिया गठबंधन के आने वाले समय में देख लेना, आपको ये सरकार भी बनने वाली है। ये 400 पार ये बातें ये लोग एक कहते हैं ना, एक जुमलाबाजी है, 400 पार कुछ नहीं होने वाला है। अब तो वोट तो जनता देगी। और आपने जो तानाशाही जो करी है, लोगों को ईडी के नाम पे डराया जा रहा, और वॉशिंग मशीन कहते हैं ना, वॉशिंग मशीन में मोदी जी की वॉशिंग मशीन में आ गए वॉशिंग पाउडर, कौन सा मोदी वॉशिंग पाउडर, वो आ गया तो लोग धुल के साफ हो गए।
इस तरह का जो ये रवैया चल रहा, हमारा युवा कोई भी इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आजकल माताएं बहनें सब पढ़ी लिखी है, सब फोन चला रही, वो भी इस चीज को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। काम कुछ नहीं किया, कोई योजना नहीं, कोई हमारे युवा लोग घूम रहे, कहाँ रोजगार दे रहे, कौन सा ऐसा काम किया जो हमारी 6 गारंटियां है माननीय केजरीवाल साहब की इंडिया गठबंधन के माध्यम से प्रत्येक, चाहे बिजली की बात हो, चाहे किसानों के कर्जा की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन वाली बात हो, चाहे फ्री बिजली की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हर, जैसे आज बीनागंज हो चाहे गुना हो, ऐसे बड़े बड़े क्लिनिक डाल दिए जाएंगे। अपने आप के पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने उद्बोधन में कहा है कि सरकार मैंने इसलिए गिरा दी कि जो लाडली बहना की जो राशि मिलने वाली थी वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जेब में चली जाती, किसानों की सम्मान निधि दोनों की जेब में चली जाती, इसलिए मैंने सरकार गिरा दी। सरकार गिरा दी, क्यों गिरा दी, ये विषय दूसरा है। लेकिन वो कहते थे कर्जा अगर माफ नहीं हुआ तो मैं सड़कों पे उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सड़क पे उतरूंगा। लेकिन सड़क पे उतरने के बजाय वो तो हवाई जहाज में बैठ के पहुंच गए। तो बात यह है कि जिस पार्टी को कि आईएसआई की समर्थित राजनीतिक दल है, उसके वीडियो है। अब मोदी जी जरा उनसे पूछे कि भाई ये आपने क्यों कहा। रामनिवास यादव भाजपा में जा रहे हैं। कौन? रामनिवास नहीं जा रहे, मेरे साथ थे अभी, तो मेरे साथ थे अभी, 25 तारीख को ज्वाइनिंग कर रहे हैं। मेरे साथ थे, अभी भाषण दिया उन्होंने। राम मंदिर को पहुंचे, साथ में खड़े लोग ही तो जा रहे हैं, हैं? साथ में खड़े लोग ही तो जा रहे हैं लगातार। बात ये है उन्होंने खुद ने, यहाँ पर वो आए थे, मैंने उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने खुद ने कहा है कि सवाल ही नहीं उठता, वो हमारे साथी हैं। इंडिया गठबंधन को अगर बहुमत मिलता है तो अगले प्रधानमंत्री क्या राहुल जी होंगे? देखिए, ये लड़ाई कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई सिद्धांतों की है। भारतीय संविधान बचाने के लिए है, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए है। देश में निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से जेल में भेजा गया है उस बात को लेकर है। जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, 2014 में एनडीए अलायंस को बहुमत मिला, 24 घंटे में प्रधानमंत्री तय हो गया और वो 24 जो पूरे 10 साल तक उन्होंने अच्छा काम किया। पहले मुझे तो आमंत्रण मिला नहीं था और मुझे भगवान राम के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपन मंदिर में क्यों जाऊं, पूरा हो जाने दीजिए, जरूर जाएंगे और आप भी चलिएगा हमारे साथ। अधूरा मंदिर है, पूरा नहीं बना, इसलिए ये हमारे शास्त्रों के विपरीत है। राजगढ़ लोकसभा में भाजपा जो है राम का प्रचार कर रही है, पोस्टर भी घर घर जाकर बांट रही है। उनके पास इसके अलावा और क्या मुद्दा है, और ये सरासर उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता लागू की गई है उसका उल्लंघन है। अब बात यह है शिकायत किससे करें? चुनाव आयोग से। जो चुनाव आयोग खुलकर उनका समर्थन करे उससे क्या शिकायत करें? लोकसभा में आपको क्या चुनौती मिल रही है जीतने की? चुनौती स्वीकार करके उससे लड़ना ये तो हमारा जीवन रहा है। कितनी उम्मीद है साहब 102 फर्स्ट राउंड के अंदर जो वोटिंग? ये कहना मुश्किल है, फिर भी अंदाजा मुझे अंदाज नहीं। भाजपा के 400 पार के नारे को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या स्थिति बनेगी? भारतीय संविधान को बदलने का पूरा प्रयास है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप क्या कहते हैं? एक आध सच तो बता दीजिए उनका। मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए एक सच्चाई बोले वो मुद्दे हो। धन्यवाद।